नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आज हम बात कर रहे हैं आईएएस अफसर बी चंद्रकला की दो दृश्यों में। पहला दृश्य 5 जून 2016, जगह मेरठ। सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक से उनके कमरों के बाहर गहमा गहमी बढ़ गई। कोई कुछ समझता उसके पहले फुसफुसाहट हर जगह पहुंच गई थी। बुलंदशहर की मशहूर डीएम, जिसका मेरठ ट्रांसफर हो गया था, वो स्कूल आ पहुंची थी। नाम था बी चंद्रकला। क्लास में घुसकर चंद्रकला ने कुछ सवाल पूछे बच्चों से। उनके सब्जेक्ट से जुड़े। बच्चे लटपटा गए। बच्चों की जगह टीचर की क्लास लग गई। चंद्रकला ने टीचर से कहा, इन बच्चों को खाना पीना कपड़ा भले न दो, अच्छी एजुकेशन तो दो। समस्या वो लोग बताते हैं जिनको असल में कुछ करना नहीं होता। बी चंद्रकला 2008 बैच की आईएएस अफसर, यूपी कैडर मिला था। बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी तो बहुत फेमस हुई थी। हाल में उत्तर प्रदेश में खनन माफिया में उनके इन्वॉल्व होने की खबरें आई हैं। कहा गया कि 6 जिलों में उन्होंने डीएम के पद पर रहते हुए अवैध बालू खनन कॉन्ट्रैक्ट में पैसे खाए। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मोटा मोटी इतनी बात है कि जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी, उस वक्त खनन के पट्टे चालू थे। सरकार बदलने के बाद ई टेंडरिंग शुरू हुई। हर जिले में ई टेंडरिंग के जरिए पट्टे दिए गए, लेकिन हमीरपुर इसका अपवाद रहा। 15 मार्च 2012 को जब अखिलेश यादव ने कमान संभाली, तो 1 महीने के बाद ही 13 अप्रैल को हमीरपुर में इनकी तैनाती हुई। बी चंद्रकला ने उस क्लॉज का इस्तेमाल किया जिसमें कहा गया था कि डीएम सीधे पट्टे दे सकता है। चंद्रकला ने इस क्लॉज का इस्तेमाल करके बेतवा और यमुना नदी से मोरंग निकालने के लिए कुल 50 पट्टे जारी कर दिए। इन 50 पट्टों में 11 पट्टे अकेले एमएलसी रमेश मिश्रा और उनके घर वालों के नाम हैं। इसके अलावा कई पट्टे संदीप दीक्षित, संजय दीक्षित और कई और लोगों के नाम कर दिए गए। अब सवाल ये कि भाई, इनका तो इतना नाम था, कड़क टाइप अफसर की तरह इनकी छवि थी, इनको लोग लेडी सिंघम कहते थे, इनके ऊपर आरोप कैसे लग रहे हैं? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? कहीं एक मासूम ईमानदार महिला अफसर को फंसाया तो नहीं जा रहा? दृश्य 2, 12 दिसंबर 2014, बुलंदशहर। एक खुला मैदान, पीछे कई बच्चों और लोगों की भीड़। बच्चे किसी स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं। स्टेडियम जैसी जगह है, उनके आगे आगे चल रही हैं बी चंद्रकला। आकर रुकती हैं। स्टेडियम के रखरखाव को लेकर बच्चों ने शिकायत की है उनसे। वो अधिकारियों के सामने जाकर खड़ी होती हैं। दे दनादन सवाल, सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम। मैडम गर्जी, टॉयलेट साफ क्यों नहीं है? सफाई के लिए पानी नहीं है? कैसे नहीं है? टोटी खुद तोड़ दी होगी तुमने। यही नहीं, पूछा मेंटेनेंस की कितनी धनराशि आई है, ट्रेजरी से उसका पता निकालने को कहा। मैनेज करने वालों से कहा, बच्चों के पास मेरा नंबर है, अगर काम ठीक से नहीं किया तो जेल भिजवा दूंगी। ये कैसी विडंबना है कि बी चंद्रकला के घर पर अभी सीबीआई ने छापा मारा है। चंद्रकला स्वच्छ भारत अभियान भी संभाल चुकी हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्हें वापस अपने यूपी कैडर में भेज दिया गया था। खबर आ रही है कि उनकी संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। लोकल सूत्र भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका भ्रष्टाचार में काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है। फिर ये इमेज बनाना कैसे सफल हुआ उनके लिए? क्या ये सिर्फ एक तरीका था खुद को लोगों की नजरों में उठाने का, ताकि उन पर लगे कोई भी आरोप सीरियसली न लिए जाएं? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर की माने तो चंद्रकला जब डीएम थी तब उन्होंने अपने लिए एक एजेंसी हायर की थी। ये एजेंसी सोशल मीडिया पर उनके लिए ब्रांड बिल्डिंग का काम करती थी। ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है? जैसे टीवी पर या सोशल मीडिया पर हम कोई भी ऐड देखते हैं तो उस ब्रांड के लिए हमारे दिमाग में एक छवि बनती है। जैसे लग्जरी कारों के ऐड ऐसे बनाते हैं कि उनका महंगा होना भी हमें उनका प्लस पॉइंट लगता है। वैसे ही चंद्रकला के वीडियोस का इस्तेमाल करके इसी तरह की छवि उनकी गढ़ी गई और ये काम भी आई। 2017 में उनके फेसबुक फॉलोअर्स इतने बढ़ गए कि वो उस समय यूपी के सीएम अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी आगे निकल गई। 85 लाख फॉलोअर्स होना कोई मामूली बात नहीं होती है। चंद्रकला के कस्टम मेड वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया को भेजे जाते थे। इनके ऑफिशियल पेज पर इनकी एक फोटो क्या डल जाती है, लोग हजारों की संख्या में इसे शेयर करते हैं, भले ही उसमें और कुछ ना हो, चंद्रकला की सिर्फ एक फोटो हो जिसमें गुड मॉर्निंग लिखा हो। ईंटों की क्वालिटी चेक करने से लेकर सड़क किनारे की टाइल्स तक में चंद्रकला ने अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों को नापा। ऐसी टाइल्स लगवा रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी, शर्म करो शर्म, जनता का पैसा है ये, जैसी बात अगर कोई बड़ी अधिकारी वीडियो पर कहते हुए दिख जाए, फिर उसके पॉपुलर होते देर नहीं लगती।
2016 में भी जब एक लड़का उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था तो उसे झिड़क दिया था उन्होंने, उस लड़के को हिरासत में भेज दिया था और इस बात को लेकर खूब हल्ला हंगामा हुआ था। चंद्रकला का बैकग्राउंड बहुत इंप्रेसिव है। उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर लिया था। वो इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को ऊपर चढ़ता देखकर अब धड़ाम से नीचे आता देख बहुत अजीब सा लगता है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म बैटमैन द डार्क नाइट में एक डायलॉग है जो यहाँ बेहद फिट बैठ रहा है, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी सारी वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँचते रहें। शुक्रिया।